वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम CUET यूजी साइकोलॉजी एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। उसके समझने के लिए हम 2025 के एग्ज़ाम को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, एग्ज़ाम पैटर्न समझना प्रिपरेशन का 50% काम होता है। अगर आपको पता है कि पेपर का स्ट्रक्चर, तो आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाओगे, हार्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CUET साइकोलॉजी के एग्ज़ाम का फोकस सिर्फ रट्टा नहीं है, बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और एप्लीकेशन पर भी है। पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ थ्योरी के साथ साथ आपसे रियल लाइफ सिचुएशन पर कंसेप्ट अप्लाई करने को कहा जाता है। यहाँ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: एग्ज़ाम का फॉर्मेट, टाइम मैनेजमेंट और मार्किंग स्कीम। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पर्टिकुलर एरिया पे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड पर, टॉपिक वाइज ब्लूप्रिंट। CUET साइकोलॉजी पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन हैं। 2025 में आपको 40 अटैम्प्ट करने थे और 2026 में ये पूरे 50 करने हैं। 2025 में आपको 200 मार्क्स का था और अब 2026 में ये 250 मार्क्स का है। 5 मार्क्स ही करेक्ट आंसर के रहने वाले हैं और 1 मार्क्स नेगेटिव आंसर का रहने वाला है। टाइम जो 2025 में आपको मिलता था वो 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने थे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट 25 सेकंड मिल जाते थे। थोड़ा सा टाइम कम हो गया 2026 में, बिकॉज आपको 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं, तो आपको 1 मिनट 12 सेकंड ही मिल पाएंगे। बट एक इंटरेस्टिंग और रिलीफ देने वाली बात यह है कि हर शिफ्ट का पैटर्न आइडेंटिकल है। इसका मतलब है कि अगर आपका ब्लूप्रिंट मास्टर हो गया है, आप 220 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। अब वेटेज को समझते हैं। तो हायर प्रायोरिटी टॉपिक्स में से अप्रॉक्सीमेटली 45% क्वेश्चन आए हैं और ये मेनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, थेरेपीज एंड टेक्निक्स, इंटेलिजेंस में से थे। साइकोलॉजी और डिसऑर्डर में से OCD, PTSD, बुलिमिया और बाकी के टॉपिक्स थे। थेरेपीज में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, लोगोथेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इंटेलिजेंस में पास मॉडल, ट्विन IQ का कोरिलेशन, गार्डन वर्सेस स्टेनबर्ग। ये स्कोरिंग भी हैं और थोड़े ट्रिकी भी हैं। और मीडियम प्रायोरिटी, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 30% आपके क्वेश्चन आए, उसमें एटीट्यूड था, सेल्फ था, स्ट्रेस एंड कोपिंग था, पर्सनालिटी थ्योरीज थी। और थोड़े से लो प्रायोरिटी पे रहे सोशियो साइकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। बट एक बात याद रखना कि लो प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि इसको कोई इग्नोर कर देना है, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो पहला फोकस कहाँ रखना है, सेकंड करना है, लेकिन करना आपको सारे के सारे हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, स्ट्रेटजी की। तो CUET साइकोलॉजी के पेपर को अगर टाइप वाइज देखना हो तो 20% मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन थे। मोस्टली इन्होंने थेरेपीज, साइकोलॉजी, कोपिंग टाइप, डिसऑर्डर फीचर्स से कवर किया था। मेरा आइडिया ये है कि जो स्टैंडर्ड NCERT की पेयरिंग को रट्टा नहीं, लॉजिक के साथ याद रखोगे तो आराम से कर पाओ। और उसके बाद 20% पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे। 2 पैसेज थे, हर एक में 5 क्वेश्चंस थे। और इस बार जो टॉपिक कवर हुए थे, एटीट्यूड और PTSD हुए थे। पैसेज काफ़ी लंबा होता है और पर अगर क्वेश्चन मोस्टली डायरेक्ट होते हैं, दैट्स द एडवांटेज। और 8 क्वेश्चन आए थे सीक्वेंस या अरेंज करने में। और ये हर बार अलग टॉपिक से भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे GS के स्टेप्स को था, टकमैन्स की स्टेजेस को अरेंज करने के लिए कहा गया था। यहाँ ऑर्डर गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और 44% क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्ट आए थे। काफ़ी सारों ने डेफिनेशंस को कवर किया हुआ था, जैसे सेल्फ एफिकेसी की डेफिनेशन होगी, सोशल लोफर की डेफिनेशन होगी। याद रखना NCERT की लैंग्वेज यहाँ पर किंग है। इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद अब बात करते हैं कुछ हाई प्रायोरिटी यूनिट्स की, जो हर साल पेपर को डोमिनेट करते आए हैं। तो पहला यूनिट 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, जिसमें इंटेलिजेंस थ्योरीज यहाँ की बैकबोन है। साइकोमेट्रिक वर्सेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का भी डिफरेंस समझना है। गार्डन, स्टेनबर्ग और पास्ट के मॉडल पर बहुत फोकस रहा है। एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के बीच का डिफरेंस आना ऑलमोस्ट गारंटेड होता है, दैट इज जो कि देखा गया है। दूसरा यूनिट 2 अगर देखा जाए तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी में
फ्रूट का आईडी, ईगो, सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोजेक्टिव टेस्ट, रोडसाज के टीएटी, पीएफटी, कौन सा टेस्ट किस टाइप का स्टिमुलस यूज करता है, ये फेवरेट एमसीक्यू एरिया है, जरा ध्यान से रखिएगा। और उसके बाद और चीज़ जो देखी गई है, यूनिट 4 के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें एंग्जाइटी और साइजोफ्रेनिया के स्टडीज काफ़ी फेवरेट हो जाती हैं। एडीएचडी और ऑटिज्म ज़रूर पढ़ लीजिएगा। DSM 5 वर्सेस ICD 10 एक डायरेक्ट कंपैरिजन के क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। इस यूनिट में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स निकलते हैं, दैट इज जाके अगर ध्यान से देखा जाए। यूनिट 5 और यूनिट 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यहाँ पे रट्टे से काम नहीं आएगा। यूनिट 5 में थेराप्यूटिक अप्रोचेज में बिहेवियर थेरेपी का स्टेप्स हैं, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, टोकन इकोनॉमी, कॉग्निटिव थ्योरी, RAT बाय अल्बर्ट इलीस। स्टेप्स का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट में। और यूनिट 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में जो जनरल अडॉप्शन सिंड्रोम्स हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस, एग्जॉस्शन, कोपिंग स्ट्रेटजीज, टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड। एग्जाम में एग्जाम्पल देकर पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द कोपिंग स्टाइल। सोशल साइकोलॉजी यूजुअली डेफिनेशन एग्जाम्पल बेस्ड होती है। इसमें इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है कॉग्निटिव डिसोनेंस, लियोन फेस्टिंगर बैलेंस थ्योरी, POX ट्रायंगल। और फिर ग्रुप बिहेवियर में सोशल लोफिंग वर्सेस सोशल फैसिलिटेशन, ग्रुप पोलराइजेशन की, वाई ग्रुप टेक्स एक्सट्रीम डिसीजंस। यहाँ ट्रिक ये है कि रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करके पढ़ो तो काफ़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाने की। ईज टू लर्न का AI पावर्ड लर्निंग इकोसिस्टम आपको देता है गैप फिक्सर, जो आपके वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। टोनी आपका 24/7 AI बडी आपके सारे डाउट्स को उसी वक्त क्लियर कर देता है। पेसेक्स में जहाँ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर लिया जाता है। और एग्ज़ाम रूम में कंप्यूटर सिमुलेटेड जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, मॉक टेस्ट आते हैं। साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिपोर्ट और एनालिटिक्स में आपके हर स्टेप पे प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है। और याद रखो कि NCERT का स्कूल या कोचिंग आपकी मेन स्टडी है, NCERT से स्कूल से या कोचिंग आपकी मेन स्टडी है। ETL लाइब्रेरी सिर्फ सपोर्ट के लिए हमने दी हुई है, उसको तभी यूज़ करो जब आपके पास स्पेयर टाइम हो। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो हमारे और वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्रैक UG psychology exam with ease, another good video. The second one you'll like is CUET UG psychology syllabus की एनालिसिस में की हुई है। और आने वाले टाइम में हम एक ETL गाइडेड लर्निंग प्रोग्राम भी साइकोलॉजी में लॉन्च करेंगे थोड़े समय के बाद। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CUET UG psychology एग्जाम प्रिपरेशन। स्टे फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट और स्मार्ट प्रिपरेशन करो।